चलिए इस वक्त का कोरोना अपडेट आपको दे देते हैं। बता दें कि देश में एक बार फिर से 24 घंटे में 60,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। अब देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 23 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। पिछले 24 घंटे में 60,963 नए केस सामने आए हैं और अब एक्टिव मरीजों की संख्या 6,43,000 के पार चली गई है। तमाम जानकारियों के साथ न्यूज रूम से मेरे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल जुड़ चुके। ललित, टेस्टिंग ज्यादा है, इस वजह से केस जरूर ज्यादा सामने आ रहे हैं। एक न एक राहत की खबर है कि ज्यादा टेस्टिंग हो रही है देश में, लेकिन मौत का बढ़ता आंकड़ा कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। बिल्कुल ठीक कहा आपने गौरांशी की मौत का लगातार बढ़ता आंकड़ा बड़ी चिंता का विषय है और हम देख रहे हैं कि लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। ये अपने आप में एक अलग तरह की चिंता को पैदा कर रहा है कि आखिर क्या अस्पतालों में सही समय पर इलाज नहीं मिल रहा है जिसके कारण इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है, या मरीजों का अर्ली आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा है जिसके कारण ये स्थिति पैदा हो रही है। कल खुद प्रधानमंत्री ने भी 10 राज्यों की बैठक ली है जिसमें कि जो कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित है, संक्रमित हैं, जहां पर मामले आ रहे हैं, उनको भी प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर ये कहा है कि जिस तरह से एक समय में दिल्ली में कहा गया था कि यहाँ पर तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ जाएंगे, लेकिन उन परिस्थितियों के आकलन के बावजूद जब केंद्र सरकार ने और दिल्ली सरकार ने मिलकर काम किया तो उसके बाद स्थिति बदल गई और हम देख रहे हैं कि दिल्ली में अब लगातार मामले कम रिपोर्ट हो रहे हैं जबकि जांचें उतनी ही हो रही हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि अगर किसी राज्य में ज़्यादा मामले आ रहे हैं और वो एक पर्टिकुलर टेस्टिंग कर रहे हैं तो उस टेस्टिंग को उनको बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे कि वहाँ पर टेस्टिंग बढ़ाने के साथ एक कंसिस्टेंट लेवल तक उसको ले जाया जाए और उसके बाद जो है वहाँ पर अगर मामलों में कमी आती है तो ही उसे सुधार की स्थिति कहा जा सकता है। ललित, यहाँ पर मृत्यु दर में भी हम देख रहे हैं कि कमी आई है। आपने ही हमें अपडेट किया था कि 1.99 से नीचे मृत्यु दर आ चुका है। सरकार का जो लक्ष्य है वो मृत्यु दर को 1 से नीचे लाना है। क्या लगता है कब तक हम इस आंकड़े को छू लेंगे, क्योंकि एक बड़ी उपलब्धि होगी? देखिए, मृत्यु दर को लगातार कम करने को लेकर सरकार काम कर रही है। सरकार के लिए ये इस वक्त प्राइम फोकस बना हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि उसमें सभी राज्यों का और ख़ास तौर पर उन राज्यों का सहयोग होना बेहद ज़रूरी है जिन राज्यों में सबसे ज़्यादा मौत के आंकड़े रिपोर्ट हो रहे हैं। अगर वहाँ पर सही तरीके से प्रबंधन नहीं होगा तो मौत के आंकड़ों को कम नहीं किया जा सकता है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि मौत के आंकड़ों को कम करने के लिए राज्य सरकारें अर्ली डिटेक्शन करें, टेस्टिंग करें, ट्रीटमेंट करें और ट्रेस करें, तभी जाकर जो है ये मामलों को रोका जा सकता है और समय पर ट्रेस करके आदमी को ठीक करके घर भेजा जा सकता है। ललित, आज कोविड की वैक्सीन और साथ ही साथ कोरोना कंट्रोल के लिए बैठक भी आयोजित की गई है। इस बैठक में कई अहम चर्चा शामिल हो सकती है, कई अहम मुद्दे शामिल हो सकते हैं चर्चा के लिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आज 3 बजे एक बैठक होने जा रही है। इस बैठक में बेहद महत्वपूर्ण फैसले होने हैं। हालांकि ये नहीं माना जा रहा है कि आज कोई फैसला हो जाएगा, लेकिन ये अपनी तरह की पहली बैठक होने जा रही है। इस बैठक में दुनिया भर में जो वैक्सीन्स बन रही हैं और भारत में जो वैक्सीन बन रही है उसके प्रबंधन और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर चर्चा होगी, जिसमें ये बताया जाएगा कि आखिर किस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा। अगर वैक्सीन बनती है तो सबसे पहले किसको उसका टीका लगेगा, सबसे पहले प्रायोरिटी पर कौन लोग रहेंगे जिनको वो दी जाएगी। इस तरह के फैसले जो है वो नीति आयोग में आज एक बैठक होने जा रही है 3 बजे, उसके बाद ही ये चीजें साफ हो पाएंगी। बिल्कुल ललित, एक स्ट्रैटेजी होना बेहद जरूरी हो। लगातार जिस तरीके से संक्रमण देश में फैल रहा है, हर 2 दिन में मामले 1 लाख को पार कर रहे हैं, उसके लिए अब कहीं ना कहीं इमरजेंसी बैठक की खासा जरूरत भी है। शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।